ओके बेटा, पे अटेंशन। जिस बच्चे ने टेस्ट प्रिपेयर किया होगा उस बच्चे ने एक चीज पक्का बच्चे श्योर कर ली होगी कि जो रेजिस्टेंस चैप्टर है तुम्हारा, है ना, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है ना। मेन तुम्हें किस पे फोकस करना है, तुम्हारे कंसेप्ट्स जो उस पे बन रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो काफी बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है बच्चे। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, एंजल जी सुन लो बेटा, आपके पास एक वायर है ना, उसका कुछ भी एरिया है और इसका रेजिस्टेंस है आपके पास 3 ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है वो लॉक बंद कर दो बच्चे, हाँ कर दो। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 3 ओम्स। अगर इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, स्ट्रेच। अगर इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ये वायर पतली हो जाएगी बेटा, बताओ यस और नो। ठीक है, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया इसको, तो एरिया क्या हो गया, a/3। कितना हो गया, a/3। अब लेंथ 3 टाइम्स हुई तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, और एरिया हो गया a/3। तो एरिया के रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया a/3 है तो रेजिस्टेंस फिर से कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। आंसर क्या आ गया, 27 ओम्स। एरिया 3 टाइम्स हो गया, हाँ, तो एरिया a/3 हो गया। एरिया के रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एरिया a/3 है तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया। लेंथ के डायरेक्टली है तो 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स। दोनों फैक्टर। अगर स्ट्रेच्ड आ जाए और आ जाए डबल्ड ऑन इटसेल्फ, अगर वैसे आ जाए ना भाई, एक वायर थी जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरी वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वहां एरिया वगैरह का अपना दिमाग नहीं लगाना है तुम लोगों ने। ठीक है, वहां एरिया का दिमाग नहीं लगाना है। ये दिमाग एरिया का कहां लगना है, जहां वायर को स्ट्रेच कर रहे हो या फोल्ड कर रहे हो। एक क्वेश्चन था, एक वायर है बच्चे जिसका रेजिस्टेंस है 9 ओम्स, आप इसको 3 फोल्ड कर देते हो, है ना, ठीक है, या 1/3 कर देते हो। 3 मतलब 3 फोल्ड ऐसे नहीं कह रहा भाई, 3 लेंथ, 3 बार इसको क्या कर दिया आपने, फोल्ड कर दिया। इसको ऐसे फोल्ड किया कि ऐसे, ऐसे और ऐसे कर दिया इस वायर को। लेंथ कितनी हो गई अब, l/3, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9/3। कितने ओम्स आ गया, 3 ओम्स। अब जितना एरिया पहले था, अब एरिया उससे कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। और रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया 3 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस फिर से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3। आंसर आ गया 1 ओम्स। देखो, लेंथ 3 टाइम्स हो रही है तो एरिया 3 टाइम्स कम हो रहा है। दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेंथ हाफ हो रही है तो एरिया ज्यादा हो रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। बेटा लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या करूंगा बता, हाँ जी अभिषेक, नहीं करें आगे। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, आज एक टॉपिक है जो तुम्हारी बुक के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। प्लीज अपनी रफ कॉपीज निकाल लो, आज काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। देखो यहां बैठ के कर लेंगे तो तुम्हारा काम कम हो जाएगा, ठीक है, घर जाके करोगे तो वो काम बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, दिवाली की छुट्टियों का बच्चे बार बार नहीं पूछना है। 29 तक तो पक्का क्लास लग रही है तुम्हारी। हमारी अभी तक प्लानिंग है 30, 31 और 1। समझ आ गई। दिवाली के बाद 3rd या 2nd को संडे पड़ रहा है दिवाली के बाद, उस संडे आप क्लास लगाएंगे। समझ आ गई। तो दिवाली की 3 छुट्टियां ही प्लान्ड है, कुछ और हुआ तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, एक बार बाकी टीचर से डिस्कस करके। तो अभी एक बार तुम ये मान के चलो 29 तक कोई छुट्टी नहीं है। धनतेरस है 29 को, उस दिन छुट्टी नहीं है, उस दिन क्लास लगेगी। स्कूल की छुट्टी है तो सुबह शाम कुछ करके कर लेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनो बच्चे, इधर आपको एक चीज बताई थी मैंने कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है ये होता है वर्क अपॉन क्या बच्चे, टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इनटू, सॉरी क्या होगा वर्क का फॉर्मूला, हाँ पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही होगा, भूल गए। V इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये अपॉन क्या आ गया, T। अब मुझे बताओ Q अपॉन T क्या होता है,
करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वी आई, वी की वैल्यू रखो तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। अब आई की वैल्यू रख दो, आई क्या होता है, वी अपॉन आर, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर। अगर बात करें एनर्जी की, कौन सा, आई की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू वी बाय आर होती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो हर्षदेव बता भाई, एनर्जी का फॉर्मूला पावर की टर्म्स में, हर्षदेव, पी इंटू टी, वेरी गुड। तो अब क्या हो गया, वी आई टी, और क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुन लो, अगर पावर कांस्टेंट है तो V और I क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पावर कांस्टेंट नहीं है तो V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। V जितना मर्जी बढ़ाओ, I जितना मर्जी बढ़े कम हो, एक ऐसी चीज है दुनिया में जो चेंज नहीं होती, क्या नाम है उसका, रेजिस्टेंस। किसने बोला था ये, ओम्स लॉ में बोला गया था। चॉइस ऑफ मटेरियल पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ मटेरियल पे, चॉइस ऑफ मटेरियल पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। फ्यूज, कॉन्स्टेंटिन, मैग्नीन, सेमीकंडक्टर, निक्रोम, अलॉय ऑफ लेड, टिन, सारे के सारे मैंने डाले हैं दोनों के टेस्ट में आधे आधे करके। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये चीज, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ऐसे ही हीट लॉसेस हमने किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आई स्क्वायर आर टी के। किसके बच्चे, आई स्क्वायर आर टी। करंट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल रहे होंगे, कोलिजन्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो हीट लॉसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। देखो यार, एक तो बनी सी बात है, मान लो कोई चीज अगर अपने को एनर्जी ज्यादा दे रही है तो उसमें लॉसेस तो ज्यादा होंगे, लेकिन हम ट्राई करें उनके लॉसेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, आपके पास डीजल ट्रेन थी सुखमन जी, और आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेन जब शिफ्ट हुई तो डीजल से इलेक्ट्रिक शिफ्ट होने में जो बचत थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप क्या कम कर दिया तुमने, हीट लॉसेस। क्या कम कर दिया, हीट लॉसेस। ठीक है, गाड़ियों में ईवी में शिफ्ट होने में, स्कूटी में ईवी में शिफ्ट होने में इतना टाइम अपने को क्यों लग गया, क्यों लग गया अपने को इतना टाइम, क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं पड़ रहा है ना। मान लो 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, पेट्रोल की गाड़ी आप 10 लाख की ले रहे हो, ठीक है, चलो उसके बाद ईवी में आपको ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन यार 10 लाख का पेट्रोल तो हो सकता है आप पूरी उम्र खर्च करें, एनवायरमेंट और ऑल दैट इज अ सेपरेट केस। लेकिन ट्रेन के अंदर ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ट्रेन में कंजम्पशन ज्यादा थी तो लॉसेस भी क्या थे, ज्यादा। तो लॉसेस कम करने के लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी पे गए। ऐसे ही हीट लॉसेस आपके होते हैं किसकी वजह से, करंट की वजह से। देखो वैसे करंट ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक और तरीका भी तो है पावर ज्यादा लेने का। क्या फॉर्मूला है पावर का, V इंटू आई। अगर करंट बढ़ाते हो तो क्या बढ़ जाता है तुम्हारा, लॉसेस। तो दूसरा तरीका क्या है, वोल्टेज बढ़ा लो जितनी बढ़ा सकते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। करंट बढ़ाओगे तो तारों में जब बिजली चलेगी तब लॉसेस क्या हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है सुखवीर, देनेपाल, क्लियर है बच्चे। रेजिस्टेंस में ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, फिर भी बढ़िया क्वालिटी की वायर यूज करेंगे, एल्यूमिनियम कॉपर यूज करेंगे, वायर मोटी यूज करेंगे, लेंथ कम रखें, बट सब अपने हाथ में नहीं है, मैंने बताया था, टाइम भी आपके हाथ में नहीं है बच्चे। ठीक है, क्लियर है, ओके, ध्यान से सुनना, यूनिट्स का खेल है सब। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 जूल्स पर सेकेंड। किलोवाट आर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट इन 1 आर। तो 1 किलोवाट कितना था, 1000 जूल्स पर सेकेंड इन 1 आर, मतलब कितने सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो कितने जूल्स आएंगे, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये आप सेकेंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू। अब कोई पूछता है किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की या फिर इसकी पावर की, एनर्जी की। लेकिन दिमाग में जाता है किलोवाट, दिखते ही हम लोग क्या मार्क करते हैं बच्चे,
क्या करते हैं मार्क हम लोग? पावर मार्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी टॉपिक्स है। उसके बाद मैं इसकी बात करूं, मेरे पास ये डब्बा पड़ा है बच्चे एक, ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ऐसे 60 वॉट और 240 है। मैं कैलकुलेशन ठीक करने के लिए मैं इसको 200 वोल्ट लिख रहा हूं। कंपनी ने मुझे सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन दी है। तीसरी इंफॉर्मेशन कंपनी ने मुझे दी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? 50 बार। और ये करंट कौन सा होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। कौन सा होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। मुझे कंपनी वाले कहते हैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। ठीक है, मैं कहता हूं करंट बताओ, रेजिस्टेंस बताओ, सारी चीजें मुझे बताओ। तो वो कहते हैं इससे आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? पावर रेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? पावर रेटिंग। दुकानदार वोल्ट और वॉट में है ना, कंफ्यूज कर देता है बंदे को। अब पूछते कितने वॉट का है ये, वो कहता है 220 वोल्ट ही है जी। आप कहते हैं नहीं वॉट, अरे एक ही होता है वॉट वोल्ट, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन तुम्हें पता है वॉट और वोल्ट में फर्क होता है। वॉट और वोल्ट में फर्क होता है बच्चे। ठीक है रुद्र, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ये क्लियर हो जाना। ठीक है, आज तो विकास के पैर देख के तू टाइम पास कर रहा है। क्लियर है इधर? ओके, बताओ भाई इससे क्या निकाल सकता हूं मैं? कुछ भी जो तुम बताओ। करंट क्या होगा फॉर्मूला? P अपॉन V। कितने एम्पियर आ जाएगा? 3 एम्पियर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I, या P वाला कर लो चाहिए, बट ये सौखा है अपना। V कितना है अपने पास? 200। I कितना अपने पास? 3। कितना आ गया? 66.767 ओम्स आ गया ना अपने पास। ठीक है, अब कोई पूछ ले इससे क्या समझते हो तुम? अच्छा, टीचर पता है क्या करेगा? तुम्हें कह देगा फ्यूज लगा रहा हूं मैं 2 एम्पियर का, क्या कामयाब होगा? अगर इस अप्लायंस को 2 एम्पियर का फ्यूज दे दे, कामयाब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्यूज क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि करंट रिक्वायरमेंट कितनी है? 3। दे कितना रहे हो फ्यूज आप? 2 एम्पियर। तो फ्यूज क्या यूज करो आप? या तो 3 है ना, या 3.5 या फिर 4 एम्पियर। वैसे एक बात बताऊं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक सब में लगभग आप 5 एम्पियर वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? 5 एम्पियर वाला यूज करते हैं। ठीक है, जितना आप थ्योरेटिकली कह रहे हैं ना, 2 एम्पियर ऊपर नीचे हो गया, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चे। ठीक है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली में फर्क है। तो हम तो अपनी तरफ से ये लिखेंगे 3 एम्पियर, 3.5 या फिर 5 एम्पियर वाला फ्यूज यूज करो। ठीक है, अब टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है, a bulb is rated 100 watt and 220 volt. What do you mean by this statement? If the bulb is operated at a potential difference of 220 volt, it will consume a power of 100 watts or it will consume 100 joules of energy per second. बताया ना मैंने, यूनिट्स का खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जब 220 वोल्ट दोगे, है ना, इफ द बल्ब इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, इट विल हैव 100 वॉट्स एंड 100 जूल्स पर सेकंड एनर्जी। पावर कंज्यूम करेगा 100 वॉट्स और एनर्जी बोल दो तो करेगा 100 जूल्स बच्चे पर सेकंड। ठीक, चलो ध्यान से सुनना। मान लो एक बल्ब है आपके पास 200 वॉट का और 200 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होके 100 वोल्ट हो गई, तुम्हें बताना है पावर कितना होगा। पहले कॉमन सेंस, वोल्टेज डाउन हो गई, पावर और वोल्टेज का फॉर्मूला VI, एक फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, एक फॉर्मूला I स्क्वायर RT। बात किसकी हो रही है? पावर और किसकी? वोल्टेज की। तो इस फॉर्मूले को मैं अवॉइड कर दूं बच्चे, है ना। तो पावर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और उसके स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो आ गए आपके पास लॉजिक। चलो क्या करें बताओ? कॉमन सेंस क्या कहता है? आधी हो गई पोटेंशियल, तो पावर क्या होगा? आधा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य कह रहा है कि पावर क्या होगा? लेस होगा। कितना लेस होगा वो मुझे पता नहीं है, कैलकुलेट कर ले। यहां से आई निकाल लूं बच्चे मैं, कितनी आएगी आई की वैल्यू? 1 एम्पियर। ठीक,
आर की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 200/1 कितना आ गया? 200 ओम्स। अब बताओ यहां V तो है और क्या यूज करूं मैं कि पावर आ जाए? अगर मैं I यूज करता हूं तो भी पावर आ जाएगी। फॉर्मूला क्या लगेगा? V इंटू आई। अगर R यूज करता हूं तो भी वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या लगेगा? V²/R। ध्यान देना, ओम्स को याद करो। क्या बोला था उसने? क्या बोला था उसने? V और I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पावर कांस्टेंट नहीं है, क्या यहां पावर कांस्टेंट है? नहीं है। वोल्टेज कम हो गई तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो कौन कांस्टेंट रहेगा? रेजिस्टेंस। तो यहां रेजिस्टेंस कितना लूं मैं? 200 ओम्स। पावर का फॉर्मूला V²/R। कितना आया बच्चे वैल्यू? 50 वॉट्स। तो V² वाली रिलेशन ज्यादा ठीक है या V वाली? V² वाली। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल मानो आप? V² के, बिकॉज R क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ जी बेटा। I²R T लगा दिया था मैंने वहां पे, नहीं I²R। ये पूरा कॉपी कर लो, शायद ये क्वेश्चन तुम्हें प्री बोर्ड्स में मिले। मत गिरे यार, ले ले। ये पूरा कॉपी कर लो ऐसे। और रीजन आई तो चेंज हो जाएगा ना वी के साथ। पावर कांस्टेंट होती फिर आप कह देते कि आई का कुछ हो। हाँ पूछ सकते हैं आपसे, तो हम ये बोलेंगे कि आई कांस्टेंट नहीं है इसलिए इक्वल टू, और वो कांस्टेंट वाली चीज चाहिए ना प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन आर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इक्वल और कांस्टेंट क्या हो गया? अच्छा यहां कांस्टेंट क्या है? टेस्ट है भाई, इसको क्या बोलते हैं मूर्खों? कंडक्टेंस। समझ आई? तो यहां कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो 1/R कांस्टेंट है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से कौन हो जाता है? कंडक्टेंस हो जाता है। आर कांस्टेंट ही रहता है। ओम्स लॉ नहीं पढ़ा आपने? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हाँ तो स्लोप क्या आती है? वो हमेशा क्या आती है? सर V प्रोपोर्शनल I होता है, I प्रोपोर्शनल होता है। बेटा होता तो है करंट फ्लोइंग, I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, पर वो चाहे V इधर I उधर ले जाके कांस्टेंट कर लो, चाहे उधर कर लो, बात एक है। चाहे 1/कांस्टेंट वो R कर लो, तो आप I प्रोपोर्शनल टू V लिख के फिर अपने आप ही कर लेते हैं। ऑल्सो V इज प्रोपोर्शनल टू, वो तो एक ही बात है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज दी जाएगी तो उसका प्रोपोर्शनलिटी। हाँ जी बच्चे। पावर वोल्टेज आ गई, वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई तो अब दोबारा पावर निकालने के तीन फॉर्मूले, VI, V²/R, I²R। तीन है ना अपने पास। अब तीनों में से आप कौन सा यूज करो? V है तो V वाले यूज करो। V के कितने फॉर्मूले हैं? दो। एक में I चाहिए, एक में R चाहिए। I को अवॉइड क्यों किया? क्योंकि V से I चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट नहीं है। अच्छा मान लो पावर कांस्टेंट है तो भी तो V से I चेंज होगा, यस और नो? अगर पावर कांस्टेंट है तो V बढ़ने से I क्या हो जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा। तो I तो दोनों तरफ सेम आप ले ही नहीं सकते। V और I आपस में चेंज हो गए ही हो गए हमेशा। तो कांस्टेंट कौन है बच्चे? R। तो फॉर्मूला क्या लो? R। बाय चांस या करंट गिवन होता तो फॉर्मूला कौन सा लेते? I²R ले लेते, क्योंकि करंट के हिसाब से वोल्टेज क्या हो जाती चेंज। और ये तो अपने को पता है यार, अगर आप पोटेंशियली कम दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अपने को लगता है कि पावर 200 से 100 हो जाएगी, 100 नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं, आगे बढ़े। चल बस चैप्टर पूरा है तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट्स। फ्यूज वायर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है?
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो लिख लो, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बता दे, फिजिक्स का एक चैप्टर रहता है बस, वो रहता है मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री के दो ही है, इलेक्ट्रोलाइसिस और वो एसिड बेस, तो आधे से ज्यादा आप वैसे ही कर चुके हैं। सारी रिएक्शन सेम ही है। एसिड बेस तो एक पीएच को छोड़ के अपन ने सारा, इसके बाद है ना अपन बायो निपटाएंगे यार सारी। साउंड अपना हो गया पहले। हाँ हाँ बेटा सारी, क्या किसका? नहीं नहीं बच्चे, बहुत आसान है। मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था, प्रॉब्लम क्या थी ना तुम्हारी उस चैप्टर में, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड समझ नहीं आता क्योंकि मैग्नेटिज्म ही नहीं पढ़ा यार अभी तक, इसलिए लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बड़े औखे लगते हैं। जब बच्चा मैग्नेटिज्म पढ़ लेता है ना, उसके बाद तो कोई लेफ्ट राइट हैंड रूल डिफिकल्ट नहीं है, फिर तो एक झटके में हो जाते हैं वो क्वेश्चन, बल्कि तुम लोग उनको ज्यादा एंजॉय करोगे क्वेश्चंस को। ओके ध्यान से सुनना बच्चे, अब पे अटेंशन। कल अपना एक दो टॉपिक रहता था, एक टॉपिक था उसमें हाई टेंशन वायर्स, ठीक है, हाई टेंशन वायर। देखो बच्चे, जो आपके ऊपर ये खंभों के ऊपर तारें चल रही है ना, ये सिंगल वायर नहीं होती है, कभी भी गौर से इसको पास से कभी देखा हो आपने, कई सारी वायर रैप्ड अप होती है इकट्ठी। देखो सिंगल वायर होगी, करंट तो उतना ही लेके जा रही है, हीटिंग होगी, ठीक है, तुम्हें पता है अगर हीट लॉस जल्दी करवाना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या करो, तोड़ दो, सरफेस एरिया क्या कर दो, ज्यादा कर दो, यही होता है। जितना सरफेस एरिया, अब देखो छोटे बच्चे की हार्ट बीट तेज क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, कम है, हीट लॉस से जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए खून को जल्दी जल्दी चलाता है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हो गया उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्लो, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, हीट लॉसेस होते रहेंगे। अब हुआ क्या, सिंगल वायर की जगह अपन ने छोटी छोटी कई सारी पतली वायर्स ली, उनको इकट्ठा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया और उसको यूज कर लिया, एक दूसरे से वायर को क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। मतलब 10 एम्पियर इकट्ठे की बजाय अपन ने 1 एम्पियर की कितनी वायर्स यूज कर ली, 10 वायर्स यूज कर ली। करंट उतना ही जाना है 10 एम्पियर्स, पोटेंशियल उतनी है, अपन ने हीट लॉसेस को क्या कर लिए, कम कर लिए, क्योंकि आई की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, कम कर ली। प्लस अगर वायर गर्म होगी तो उंगलियों से चमड़ी नहीं उतरेगी, है ना, अगर वायर गर्म, देख मूर्ख को समझ भी नहीं आ रहा है, सामने देखना इधर, अगर वायर गर्म होगी तो उसमें हीट जल्दी लूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, क्योंकि क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी फिर, ठीक है। कोई भी चीज है, पहली तो चीज अपनी है कि वो गर्म ही ना हो, लेकिन अगर वो हीट अप हो गई तो हीट जल्दी से जल्दी क्या करो, एटमॉस्फेयर में लूज कराओ, नहीं तो वो क्या करेगी, खुद मेल्ट कर जाएगी। समझ आ गई? तो हाई टेंशन वायर इज नॉट अ सिंगल वायर, अ नंबर ऑफ वायर्स, मल्टीपल वायर्स व्हिच आर ट्विस्टेड टुगेदर टू डिक्रीज द heating effect of current, and when heated up the heat can be lost to the atmosphere easily because surface area is more. नेट मान के चलोगे तो हाँ पैरेलल सा हो जाएगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा बच्चे, कुछ फर्क पड़ेगा। ओके जल्दी से ये क्वेश्चंस निपटाएंगे आप, तुम लोग भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हिंट हो जाएगा उसका, ठीक है, और अगर स्पीड से कर सकते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले डालते रहेंगे। देखो हाँ जी 12 तक हो गए थे सबके, कईयों ने किया होगा, कईयों ने किया, 12 तक बोलो भैया, ऐसे क्या पता चलेगा, फिर भेजो या तो सारे करा रहा हूं बेटा, कौन से है इसी के, ਇਹਦੇ ਤਾਂ फिर मैं सारे ही कराई जाना बेटा। हाँ एक मिनट चेक कर लेना आप, ये लो इधर देखो, फॉर्मूला एनर्जी पावर है तो v स्क्वायर बाय आर, एनर्जी है तो v स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पावर है तो आई स्क्वायर आर और एनर्जी है तो आई स्क्वायर आर टी। पावर किस में आएगा, वॉट, एनर्जी किस में आएगी, पहला करंट मेरे पास आई, ये क्या है मेरे पास, एनर्जी, ये क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, फॉर्मूला बोलो, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू 0 से 0
फॉर 2 आपके पास 2 ohms, कुछ नहीं, निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट आपके पास जब है तो क्यों मत्था मारना है आप। ठीक है, अगला, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब क्या निकालना है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन, क्या गिवन है, आर, करंट ये रहा, टाइम 10 मिनट्स, अर्शदेव क्या करेंगे इसको, 60 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स। रिकमेंड क्लियर है बेटा, फॉर्मूला बोलो, ERIT, E इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आंसर निकालो। इस चैप्टर में बहुत बार तुम्हारे ये लगा के चलो कि एनर्जी के आंसर्स बड़े आते हैं। ठीक है बच्चे, तो इतना इंटेलिजेंट हैं हम लोग, मैं भी नहीं हूं, मैंने भी अपनी टीचर से एक आधी बार तो ये कॉपी किए थे। ठीक, फॉर्मूला लिख लो एटलीस्ट यार, ज्यादा नहीं आता तो। अगला, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर दैट ड्रॉज, क्या गिवन है बच्चे, आई, ये क्या गिवन है, 3 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला E इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, रिकमन, नवजोत, क्लियर है बेटा, क्यों लगाना है, लगा सकते हो बट क्यों कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हें, जब तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट यूज करो, कर सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर से R निकालो, फिर I स्क्वायर R लगाओ, तुम्हारी मर्जी। इधर देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा क्वेश्चन, क्या गिवन है ये, बोलो, रेजिस्टेंस, ये क्या गिवन है, करंट, पावर, फॉर्मूला I स्क्वायर मतलब 0.16 इंटू 500, आंसर आ जाएगा 80 वॉट्स, 100 कैंसिल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, तो सीधा करो, 0.5 इंटू 500 कितना आ गया, 200 वोल्ट्स है। किसमें, पावर का क्या होता है फॉर्मूला, बस V इंटू आई क्यों लगाया भाई, I और R गिवन है तो क्या लगेगा, I स्क्वायर RT, सही है बेटा। I स्क्वायर R लगे, बेटा मेरी बात सुनो यार, लिसन, ओ भाई सुन, मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूं, तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, तुम तीनों में से कोई यूज कर लो, लिखवा तो दिए यार, क्या लिखवाऊं बता यार, अद्दी हुई पड़ी है। इधर देख, 1 मिनट, इधर देख, ये कितनी बार लिखा दिया बता मेरे को, तो तूने नहीं लिखा तो मैं क्या करूं बता, कितनी बार ये बोर्ड पे तुम्हें बार बार बताया जा रहा है, एक ही फॉर्मूला है, बार बार उसको यूज करना है। एनर्जी का बस, हीट हो लाइट हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपा सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT, T लगना है बस। अगला क्वेश्चन, इधर देखो, पे अटेंशन, यार बच्चों, तुम 10th में हो, तुम्हारे पास एक से ज्यादा तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है, तो हेजिटेट मत किया करो भाई ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तुम्हारा भी हो सकता है क्वेश्चन सही हो भाई, क्या बड़ी बात है इसमें। अब ये देखो, द पावर कंज्यूम्ड, क्या है पावर, किसमें है ये, किलोवाट में, तो आपको पता है SI यूनिट में क्या होता है बच्चे, 2000 वॉट, जूल क्यों, वॉट होगा यार, ओके। उसके बाद ऑपरेटेड एट, ये क्या गिवन है मेरे को, V,
क्या निकालना है? करंट। फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू V इंटू I, 0 से 0 कैंसिल, 8 एम्पियर इक्वल्स टू I। और क्या बताना है? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, R इक्वल्स टू V अपॉन R, ये 31.25 ओम्स। ठीक है, V इक्वल्स टू IR तो हर जगह लग रहा है जहां R पूछना है या कुछ पावर का। बेटा देखो देखो, मैं आप जो चीज कह रहा हूं आपको है ना, देखो पहले करंट निकालना है तो I निकाल लो, रेजिस्टेंस निकालना है तो वो निकाल लो, आपको I स्क्वायर R लगाना है वो लगा दो, आपको V स्क्वायर बाय R लगाना है वो लगा दो, जो मन करता है वो फॉर्मूला लगाओ, कोई चक्कर नहीं, आंसर सही आना चाहिए। चलो भाई, ये देखो, ये आ गया वो क्वेश्चन जो आप कर रहे थे। ये क्या गिवन है गुरीना जी? पावर। ये क्या गिवन है? वोल्टेज। हाउ मच करंट? फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। फॉर्मूला क्या था? V इंटू I। क्या आंसर आएगा? 0.4 एम्पियर। ठीक, क्लियर है? खुशप्रीत जी कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। आपसे जब ये चीज आ जाए ना तो समझ जाओ आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोवाट आवर। ये तुम्हारा अकेला, आप ये लगा लो, ऐसा यूनिट है यार जहां पे अपने को वॉट को किस में करना पड़ता है? किलोवाट में। ऐसा यूनिट में वॉट गिवन है, लेकिन हमारा जो बिजली का बिल है वो किलोवाट में आता है, इसलिए अपने को वॉट को किस में करना पड़ता है? किलोवाट में। चलो मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, देखो। द बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 2.5 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज। कोई चक्कर नहीं है। पावर कितना है बच्चे? सुन लो पहले, फिर कॉपी करना। ओके, टाइम कितना है बेटा आपके पास? 2.5 आवर्स। और क्या गिवन है बच्चे? डेज कितने गिवन है आपके पास? 30 डेज। अगर आपसे पूछ लेते कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिकल, चलो कोई बात नहीं, हम तो अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। पावर है, टाइम है, दिन है, फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? बोलो। पावर इनटू टाइम। टोटल टाइम क्या है? 2.5 इंटू 30, यही होगा ना टोटल टाइम। अकेला 2.5 आवर्स लोगे या 30 डेज भी साथ रखोगे? 30 डेज साथ रखेंगे। पावर कितना है? 40, डेज कितने? ये आवर्स 2.5 और दिन कितने थे? 30 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसल, 40 इंटू 75, आंसर आ गया शायद 3000 जूल्स। ठीक है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, हम अपने तरीके से चलेंगे। अगर यहां पे एक वर्ड आ जाता, क्या वर्ड? बोलो। कमर्शियल। क्या वर्ड आ जाता? कमर्शियल। ठीक है, अगर वर्ड क्या आ जाता मेरे पास? कमर्शियल, तो अब मैं क्लियर हो जाता, मुझे आंसर किसमें चाहिए? किलोवाट आवर। मैंने इसमें एक गलती की है, कोई बच्चा ढूंढ के बता सके तो। यूनिट। क्या करूं? मतलब क्या करना था इसको? 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई। आर को किसमें चेंज नहीं किया मैंने? मिनट को किसमें चेंज कर रहे थे? सेकंड में। तो आर को भी किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में। तो क्या आंसर आना था मेरा? बोलो। इंटू 3600, जो भी। क्यों लिखना है वॉट आवर? मैं तो ये कह रहा हूं, कोई यूनिट वॉट आवर में कभी आपने किया है कोई क्वेश्चन? किसमें किया आपने? जूल्स। मैं तो कह रहा हूं आप अपने रास्ते से हटो ही मत। तुम लोग टाइम को किसमें चेंज कर रहे हो? सेकंड्स में। आवर्स गिवन है तो किसमें चेंज कर दो? सेकंड्स में। आपने दिनों के भी तो घंटे बनाए हैं, 30 इंटू 2.5 बनाए हैं ना, 75 घंटे, तो उनको आगे किसमें चेंज कर दो? सेकंड में।
तुम्हारा आंसर जूल में आ गया, कोई तुम्हारे आंसर को गलत नहीं करेगा। अगर लिखा आ जाता कमर्शियल, तो कमर्शियल का यूनिट क्या बनता है बच्चे? किलोवाट आर। क्या बनता है? किलोवाट आर। इसका फॉर्मूला लिखो, लिखो। लेकिन अगर हम अभी करेंगे तो रुक तो जाओ। लिखो कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट मतलब आंसर किसमें चाहिए? किलोवाट आर इक्वल्स टू, लिखो इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अप्लायंस। बल्ब कितने हैं? 2, 4, 10, 20, 50, 100, जितने भी है, नंबर ऑफ अप्लायंस। इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके पावर से। पावर किसमें होना चाहिए? किलोवाट आर। मल्टीप्लाई करते हैं किससे? टाइम से। टाइम किसमें होता है? आवर्स में। मल्टीप्लाई करते हैं अगर गिवन है तो किससे? टी से। नंबर ऑफ अप्लायंस देखो है तो यार पावर इनटू टाइम है ना। एक अप्लायंस का एक बार पावर इनटू टाइम है, दो का 2 बार है, 3 का 3 बार है, तो मैंने डायरेक्ट इसको नंबर ऑफ अप्लायंस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिनों का तो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका सौखा तरीका बताऊं अब क्या होगा? अगर कमर्शियल यूनिट होता, नंबर ऑफ अप्लायंस बताओ कितने बल्ब है? एक बल्ब। पावर कितनी है? 40 वॉट्स। किसमें चाहिए? क्या करें? 40 अपॉन 1000। आवर्स कितने हैं? 2.5। और दिन कितने हैं? 30। 0 से 0, 0 से 0, डिवाइड बाय 10, 5 जा 2 जा 1 जा 2, सॉरी ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल, 3 किलोवाट। ये तो एक आधा क्वेश्चन है इसलिए। अब बल्ब जैसे 5 बल्ब गिवन होते तो नंबर ऑफ अप्लायंस कितने लेते? 5। फॉर्मूला सिर्फ क्या लग रहा है? पावर इनटू टाइम। कौन सा? ये और ये दोनों सही है। एनर्जी पूछे तो ये कर दो, कमर्शियल पूछे तो ये कर दो, अगर अकेला इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है तो ये कर दो चाहे ये कर दो, आंसर सही होना चाहिए। या फिर अगर किसी को याद रह जाए किलोवाट आवर को जूल्स में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶। वो याद रह जाए तो वो कर लो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोवाट आवर का क्या होता है वैल्यू? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो जो 3 आंसर आया उसको जूल में करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई। यूनिट का खेल है भाई सारा। किलोवाट को वॉट में किया, आर को सेकंड में किया, ये सेम आंसर आ जाना तुम्हारे पास। बोलो मिस्टी। 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक, क्या कह रहे हो? मतलब यार घुमा फिरा के आंसर वही आ जाने। ठीक है, हम जितने मर्जी इधर उधर करते रहे। ओके रिकमन जी, बाकी सब चुप। रिकमन जी ये क्या गिवन है? मर जाऊं मैं। ये क्या गिवन है? पावर। पावर वोल्टेज गिवन है, क्या निकाल लोगे? आई। आर पूछा होगा तो क्या निकालोगे? आर। ये आई निकाल रखा है और ये आर निकाल रखा है। बस फॉर्मूला क्या लगेगा? वी आई आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, जो मर्जी लगाओ। सेम क्वेश्चन ये है बच्चे। अच्छा अब बताओ इलेक्ट्रिक आयरन, बोलो भाई कितनी है इलेक्ट्रिक आयरन? 1 या 2? 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर इन, पावर अपॉन किसमें रखना है इसको? किलोवाट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 16 आवर्स। कोई दिन गिवन है? बस फिर 0 0 कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 12 किलोवाट आवर। अगर टीचर कह देती इन जूल्स, क्या करते रुद्र? 12 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये कैसे आया? मैंने किलोवाट को किसमें चेंज किया बेटा? वॉट्स में। आवर्स को किसमें चेंज किया? सेकंड्स में। और ये मेरे पास वैल्यू आ गई। जो मर्जी करते रहो। 1% भी तुम ये कहो ना भी डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सौखे क्वेश्चन। आगे बढ़े। अगला आपके पास आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चे
अब पता है इसमें क्या करोगे, वो वाला क्वेश्चन है ये, 100 वोल्ट और 250 वॉट्स, करंट की वैल्यू बताओ जल्दी, करंट की वैल्यू P इक्वल्स टू V इंटू आई, तो पावर अपॉन आई की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 एम्पियर। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके। अब ये क्या कहता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को कि 250 वॉट पे काम करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दे रहे हो आप इसको 100 वोल्ट्स, ये कह रहे हैं अगर पोटेंशियल 250 कर दो, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ द कनेक्टेड टू 250 वोल्ट। अब क्या करें बताओ बेटा, कैसे लगा देगी वी स्क्वायर बाई पी, आई के साथ वी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बताओ। तो बेटा आर निकाल के लगाएंगे ना, आप ऐसे एकदम से मत बोला ना, फिर वोल्टेज बढ़े करंट बढ़ जाएगा। मैं पावर आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है, हाँ बोलो ना, ये क्या कांस्टेंट रहता है हमेशा, अगर वोल्टेज बढ़ भी गई तो क्या कांस्टेंट रहना है हमेशा, रेजिस्टेंस। तो बोलो रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, आर की वैल्यू V बाय आई, तो कितना आएगा V बाय आई, कितना आएगा आपके पास 40 ओम्स। लगा सकती है बेटा, लगा ले, हम दिमाग से गरीब लोग हैं, हम V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, सौखा तरीका, हम स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आर आ गया आपके पास, इधर क्या लिखूं, वोल्टेज कितनी है बेटा मेरे पास, नई वोल्टेज 250 वोल्ट, आर कितना है मेरे पास 40 ओम्स, तो बताओ आई की वैल्यू V बाय आर कितना आ गया 6.25 एम्पियर। आपका जैसे मन करता है आप करो, वी स्क्वायर वाला करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बिना आई निकाल के भी करना चाहते हैं, करो, मुझे कोई 1% भी दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों करना, तुझे ये समझ आ गई बस, फिर तेरा मदरबोर्ड एक मेथड करता है, दो कराते ही तू कंफ्यूज हो जाएगा, मुझसे पूछेगा ये समझ आ गया ना, बस अपने को इतना इंटेलिजेंट होना ही नहीं है, नॉर्मल ठीक है बस। फिर वही बात, अब तूने एक भी क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी फोन पे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है बच्चे, ओके कर दो इसे अब। चल ये क्या है रिकमन, करंट, ये क्या है वोल्टेज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V अपॉन I 30 ओम्स, शायद नहीं 75, सॉरी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, फॉर्मूला कोई भी लगा दो, V और I है तो VI लगा दो, है ना, VI लगा दो, चाहे I स्क्वायर R कोई भी लगा दो। एनर्जी का फॉर्मूला VIT, V क्या है 15, I क्या है 2/10, टाइम कितना है 1 मिनट, मतलब 1 इंटू 60, 0 से 0 कैंसल, 12 15 180 जूल। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आप जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बड़ा होने से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ टंगस्टन, पता नहीं क्या है, हमें सिर्फ ये पता है, ये मेरे पास क्या है वोल्टेज, कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी, इतनी चाहिए थी इतनी कनेक्ट हो गई, चलो ठीक है, जितनी चाहिए थी उतनी कनेक्ट हो गई, छोड़ो बैटरी, अब नेग्लिजिबल छोड़ो। ये क्या है आपके पास करंट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, सिंपल 5 ओम्स लिख दूं बेटा, किसी को दिक्कत है तो लिख सकते हैं ना, V अपॉन I, उसके बाद पावर ऑफ द लैंप, जो मर्जी जो फॉर्मूला लगाना है, मैं तो V इंटू आई लगाऊंगा, कितना आ गया पावर 20 वॉट्स, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है VIT 10 इंटू 20, या सीधा कर दो पावर इंटू टाइम, जैसे मर्जी करो, 20 इंटू 3 आवर्स, नहीं बच्चे गलत हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हम किस में चेंज करेंगे, नहीं किसमें, सेकंड्स में ही। आंसर क्या आएगा 20 और 180,
ये 600 क्यों है? सर ये क्या कर रहे हो सर? क्या कर दिया? 3 आवर्स सॉरी, करो मल्टीप्लाई 36 और 12 जो भी आ रहा है, 12 इंटू 36, 1 2 3 इतने जूल्स। हम वॉट आवर वगैरह में नहीं निकालेंगे आंसर। वॉट आवर कोई यूनिट है यार? आप खुद बताओ कितने यूनिट है अपने पास? 2 है, या तो किलोवाट आवर या फिर क्या है, जूल। तो आप इसके हिसाब से चलेंगे क्यों? हमें नहीं चाहिए ये आंसर, हम अपने हिसाब से आंसर निकालेंगे। बेटा तुझे कैसे पता चलेगा वॉट आवर सही है तेरा आंसर? अच्छा, तो पहले जब आवर्स आ रहे थे तब हम आवर्स क्यों नहीं कर रहे थे? क्या तू 100% श्योर है? जूल में आंसर निकाल दिया तो तेरा आंसर सही है, क्योंकि जूल कौन सा यूनिट हो गया? ऐसा ही। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, कमर्शियली पूछा है तो किलोवाट आवर में निकालो, अदरवाइज व्हाट इज द बेस्ट यूनिट टू डू इट? जूल। अपा आवर्स को किस में करेंगे? सेकंड्स में, जैसे अपा करते आ रहे हैं। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 12 वोल्ट बैटरी, पावर कितना है? 24 वॉट। कौन बोल रहा है यार मेरे पीछे? सुन लो ना क्वेश्चन, मैं फिर बोल दूंगा कि ये घर से करके आना, फिर क्या करोगे? ये पावर है 20 इंटू क्या होगा? 60। करंट फ्लोइंग, बोलो भाई फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या था? V और P है, I इक्वल्स टू P अपॉन V, क्या आ गया? 2 एम्पियर। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, 24 इंटू टाइम कितना है? 60 इंटू 20, जो भी आंसर आएगा। अब देखो, मैं कह रहा था ना, अब इस मूर्ख ने यहाँ पे जूल कर दिया। मतलब वॉट मिनट भी तो कर सकता था, या इस मिनट को किस में चेंज कर लेता? आर में, और यूनिट क्या लिख देता? वॉट आर। बट जब मन किया तब वॉट आर लिख दिया, जब मन किया तब जूल। हमारा आंसर हमेशा किस में आना चाहिए? जूल में। टीचर पूछ रहा है तो लिखो, नहीं तो जूल्स में निकालो। खुशी ज्यादा समझदार हो रही है। गुड। चलो बच्चे, बेटा प्लीज पे अटेंशन, इधर देखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 100 वॉट, 220 वोल्ट, 60 वॉट, 110 वोल्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ये 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, ये 60 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। बल्ब पावर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? V स्क्वायर बाय R, और एक होता है I स्क्वायर R। दो होते हैं ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर ले तो सही रहेगा बच्चे। पहले का रेजिस्टेंस कितना होगा? पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, कितना आएगा बच्चे? 220 इंटू 220 अपॉन 100, 22 का स्क्वायर 484 ओम्स। चलो अब इस पे आते हैं, फॉर्मूला सीधा लगा दूं, 110 इंटू 110 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसल, नहीं सॉरी, सही किया ना मैंने? ये सही किया। चलो 1210, अरे सही किया है ना? ठीक है बच्चे, अपॉन क्या है? 6, दोनों को कर लो 484, रेशियो 1:10, 6 है, मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, ठीक, क्लियर है, पक्का? ओके गुरनूर, ये आंसर कर दे, न्यूमेरिकल यही खत्म कर देंगे आपा। केवीए किसका यूनिट होता है? मैडम ये किसका यूनिट होता है? ए किसका यूनिट होता है? V इंटू आई क्या होता है? पावर। तो केवीए किसका यूनिट होता है बच्चे? पावर का। ठीक है, किलो वोल्ट है, किलो वोल्ट है, इसका मतलब क्या यूनिट होगा? किलो वॉट होगा। केवीए का मतलब क्या होगा? किलो वॉट। क्या मतलब होगा केवीए का? किलो वॉट। समझ आ गई बच्चे? देखो अकेला VA होता तो क्या है? वोल्ट और एम्पियर। क्या आंसर आता? वॉट। क्या आंसर आता? वॉट।
लेकिन यहाँ के है, के मतलब क्या हो गया, किलो, तो वॉट की जगह क्या होगा, किलो वॉट हो गया। तो समझदार है। हाँ जी, वी और ए क्या हो गया, वॉट, तो के वी ए क्या हो गया, किलो वॉट। ठीक है, चलो जल्दी से रुद्र जी बताओ, 1000 किस पे चल रहा है, वॉट, वोल्ट, किलो वोल्ट पे। ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैलकुलेट द एनर्जी, ये देखो ये बढ़िया बंदा है, इसने दोनों का कह दिया। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टाइम, बोलो पावर, 1000 किलोवाट, टाइम किसमें है 2 आवर्स, आंसर क्या आएगा 2000 किलोवाट आवर। क्लियर। लेकिन हम किस में निकालेंगे, एसआई में, एसआई में किलोवाट का क्या होता है वॉट, आर को किस में करते हैं सेकंड्स, लेकिन अपने पास एक तरीका है 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये कट के क्या आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो कल आपका क्या है बच्चे, टेस्ट है पहले का। सॉरी बेटा आज वो क्वेश्चन पेपर्स आ नहीं पाए, लेकिन कल क्वेश्चन पेपर भी आ जाएंगे और बच्चे वो इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब नहीं, अभी अपना टेस्ट ही तैयार रखना। अच्छा तुम्हें रोक देना, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, बायो